जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। सारे प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार आप सब कैसे हैं। पूजा कुमारी, प्रिया शेखावत, संदीप सिंह, माही शर्मा, विद्युर, ऋतुर रानी, अंकित RWA, सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं बच्चे, दिल्ली पुलिस के लिए आप लोगों की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, हमारा जो बैच है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, दिल्ली पुलिस AWO TPO के लिए और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए शुरू हो चुका है। और साथ में इन सभी का आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर भी इसी के साथ में है और एक कॉम्बो बैच भी है, जिसके बारे में मैं आपको पिछले 2 दिन से भी बता रहा हूँ, आज फिर से बता देता हूँ। संघर्ष बैच दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए है, राही बैच दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए है, कर्मठ बैच आपका बच्चे दिल्ली पुलिस AWO TPO के लिए है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है हमारा परिश्रम बैच। ठीक है। और कॉम्बो ये चारों आप इकट्ठे लेते हैं तो कॉम्बो आपका प्राइस जो है इसका 1299 रुपये है। अभी तक इस पर 20% डिस्काउंट चल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जो जनवरी में हमारा आएगा बैच परिश्रम 2.0, वो सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जो या तो कॉम्बो बाय करेंगे या फिर परिश्रम बैच बाय कर रहे होंगे। ये तीनों बैच बाय करने वाले बच्चों को आपका परिश्रम 2.0 बैच फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। बाकी क्या बोला मैंने, कॉम्बो बैच लेने वाले और परिश्रम बैच लेने वाले सभी बच्चों को आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच मिलेगा। ठीक है। तो बच्चे, ये टाइम टेबल है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। सुबह 6 बजे से करंट अफेयर्स की क्लास है, सुबह 7 बजे मैथ्स की क्लास। बाकी टाइम टेबल आपका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जब तक आपका बैच नहीं ख़त्म होगा इसी सेम टाइम पर क्लास चल रही होंगी। और ये याद रखना है आपको, जो इकोनॉमिक्स की क्लास है वो सेम टाइम पर ज्योग्राफी के बाद में शुरू होगी और हिस्ट्री की क्लास इसी सेम टाइम पर कंप्यूटर के बाद में शुरू होगी। मैं ही आपको हिस्ट्री करा रहा हूँ। बच्चे, थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम है, सिर्फ 1 सेकंड देंगे, 1 सेकंड। हेलो हेलो हेलो। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक ठीक पहुंच रही है। थम्स अप करके सारे प्यारे दोस्त बताएंगे मेरी आवाज़ आप लोगों तक एकदम ठीक पहुंच रही है भैया। सही है, अब ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और साइंस की क्लास आपकी बच्चे भावना मैम करा रही हैं, इसके बाद में धर्मेंद्र सर आपको फिजिक्स करा रहे होंगे सेम टाइम पर। ऐसे ही आपका टाइम टेबल है दिल्ली पुलिस AWO TPO का। ऐसे ही आपका टाइम टेबल है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। सेम क्लासेस हैं। इंग्लिश की क्लास आपको बच्चे यहाँ पर विपिन सर 9 बजे से कराते हैं, इंग्लिश की क्लास यहाँ पर अलग है। ठीक है। और बाकी क्लासेस आपकी सेम पैटर्न पर हैं। ओके, ठीक है। ये चैप्टर नेम मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ बच्चे। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में मैंने सब कुछ आपको बता चुका हूँ। फटाफट से एक एक क्वेश्चन हर डिवाइस से पूछूंगा बच्चे, एक एक डिवाइस से हर एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग मुझे बताते रहेंगे फटाफट से। कॉम्बिनेशनल की कौन कौन सी होती हैं, फटाफट से बोलेंगे। कॉम्बिनेशनल की कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि मैंने आपको सारी कीज़ इसमें बताई हैं। कॉम्बिनेशनल की कौन सी होती हैं, क्या बोलोगे भैया जी? कंट्रोल होती है, कंट्रोल होती है आपकी, आल्ट होती है, और क्या होती है इसके साथ में शिफ्ट। इनको मॉडिफायर कीज़ और आपका कॉम्बिनेशनल कीज़ भी बोलते हैं। माउस है, 3 बटन होते हैं, मैंने आपको बताया बच्चे। इसको पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस भी बोलते हैं। क्या पॉइंटिंग डिवाइस भी, किस डिवाइस को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। किस डिवाइस को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है? माउस को कहा जाता है। 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट और आपका स्क्रॉल होता है साथ में। ये बताएंगे ये क्या है? MICR उपयोग कहाँ होता है बच्चे? बैंक चेक में होता है, बैंक चेक की जांच में होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हाथ से छपे लिखे और प्रिंटेड डेटा को किस में बदलता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। ये आपका OMR था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की जांच करने के लिए। ये आपका बार कोड रीडर BCR था। ये आपका ट्रैक बॉल था बच्चे, किसकी तरह काम करता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, माउस की तरह। जॉयस्टिक गेम्स खेलने में इस्तेमाल होता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, क्या स्पीच की पहचान करने में। नेक्स्ट है, ये आपका क्या था बताएंगे? स्कैनर। 2 तरह के फॉर्मेट देता है, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट किसी डॉक्यूमेंट के लिए, और साथ में आपका JPEG जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, यानी कि आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए। ठीक है। ये क्या था? आपका लाइट पेन था। ये क्या था? आपका वेब कैम था। ये क्या था? ये वेब कैम था। ठीक है। इनपुट डिवाइसेस हैं ये सभी। ये क्या है? आपका माइक है। क्या है? माइक, जिसको आप माइक्रोफोन भी कहते हैं। चलो भाई आगे। ये वही माइक्रोफोन का रूप है।
दोनों आएंगे इसमें, इसको मैं हेडसेट्स में भी आपको पढ़ाऊंगा। ये स्क्रीन थी जो इनपुट की तरह काम करती है। हमारा जो टॉपिक शुरू होना था वो शुरू होना था प्रिंटर से। कहाँ से? प्रिंटर आप सभी ने देखा है, आप सभी लोगों ने प्रिंट आउट्स अपने करवाए होंगे। तो आज इसी क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रिंटर की बात आती है बच्चे, आज हमारी शुरू हो रही हैं आउटपुट डिवाइसेस। क्या? आउटपुट डिवाइस हम लोग आज शुरू कर रहे हैं और आज ही इस चैप्टर को हम ख़त्म कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा इसके बाद में, वो होगा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और साथ में आपका डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है। ओके। और मैं आपको आज ही बता देता हूँ, कल आपकी कंप्यूटर की क्लास नहीं होगी। वैसे आपकी सारी क्लासेस कल से ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगी। कल कंप्यूटर की क्लास क्यों नहीं होगी भैया? कंप्यूटर की क्लास रेगुलर होगी और मुझे कोई बेहद ज़रूरी काम होने की वजह से मैं कल आपकी कंप्यूटर की क्लास नहीं ले पाऊंगा। उसके लिए अभी से रियली सॉरी मैं आपसे बोल रहा हूँ। कभी आप लोग कल उसको खोजें कि क्लास क्यों नहीं है। ठीक है, चलो आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं बच्चे। आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, कौन सी आ गई? नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं प्रिंटर को। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिंटर। अगर प्रिंटर की बात करेंगे बच्चे, प्रिंटर कैसे आउटपुट देता है? क्या बोलोगे? प्रिंटर प्रिंटर हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। कैसी कॉपी? हार्ड कॉपी, या बोले हार्ड कॉपी प्रदान करता है या हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। कैसी कॉपी? हार्ड कॉपी प्रदान करता है। कौन करता है? आपका प्रिंटर। जब आप कभी अपने आधार कार्ड की फ़ोटो निकलवाने गए तो फोटो कॉपी जैसे ही आपकी निकली तो आप उस फोटो कॉपी को टच कर सकते हैं, यस और नो? आप कहेंगे भैया जी छू सकते हैं, और वही हार्ड कॉपी है जिसको आप छू सकते हैं। स्कैनर ने जो स्कैन किया आपका स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपके, आप उसको क्या है, टच नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके फ़ोन में फ़ोटो है, मम्मी का जो फोटो है, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। आप स्क्रीन को तो टच कर सकते हैं लेकिन उस फोटो को सिर्फ आप देख सकते हैं। ओके, चलो। तो प्रिंटर हार्ड कॉपी प्रदान करता है। यही याद रख लेना, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर कौन सा है? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर। अच्छा एक बात बताओ, आपने किस कंपनी के प्रिंटर सबसे ज़्यादा देखे हैं? अगर आपने कभी फोटोकॉपी शॉप पर पैनी निगाह जिन बच्चों की रहती है वो देखते रहते हैं, आपकी नज़र गई होगी पक्का। क्या बोलेंगे? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर है आपका EP101। EP101 जो किस कंपनी ने बनाया था? एप्सन कंपनी ने बनाया था। किसने? एप्सन कंपनी ने बनाया था। ठीक है, HP एप्सन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। HP का पूरा नाम होता है हैवलेट पैकर्ड, HP कंपनी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर बनाया EP101 किस कंपनी ने बनाया? एप्सन कंपनी ने बनाया था। कोई दिक्कत? अब आते हैं प्रिंटर के प्रकार पर। लिखना, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रिंटर, या बोले प्रिंटर चली गई थी। एक बार सारे बच्चे बोलेंगे, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे क्या अभी इंटरनेट ठीक है? इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बैक एंड से ही गया है इंटरनेट। सारे दोस्त बोलेंगे एक बार, इंटरनेट अभी कनेक्ट हो चुका है आप लोगों का या नहीं? क्लास से जुड़ चुके हैं प्यारे बच्चे आप लोग या नहीं? बफ बता रहे हैं सारे बच्चे, अभी भी बफ बता रहे हैं बच्चे, बताएंगे एक बार? सारे प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार? बहुत गजब, ठीक है। ठीक है, अभी क्लास से जुड़ जाएंगे। मैं एक बार आपको फिर से चीज़ें बता देता हूँ। नेट ऐसा है, जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। तो इंटरनेट की यहाँ बहुत ज़रूरत है और कभी कभी चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंटर की बात बता रहा था। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, कैसी कॉपीज देता है? हार्ड कॉपीज प्रोवाइड कराता है। और सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर है आपका वो है EP101। EP101 एप्सन कंपनी का था। ओके, चलो प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर के प्रकार कितने हैं वो अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा बच्चे तो आपको हमेशा बताना होगा प्रिंटर 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है प्रिंटर? 2 प्रकार का होता है। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका बच्चे इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? बहुत ध्यान से बोलना, और सारी चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जानी चाहिए बच्चे। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। कंप्यूटर का मैं आपको बता चुका हूँ, संक्षिप्त सिलेबस है। ठीक है,
इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या आता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कोई दिक्कत? चलो भाई, अब बच्चे अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है भैया जी। इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंटर भी बोलते हैं, क्या नाम है इसका दूसरा? लिख लेना, इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम कौन से प्रिंटर को इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंटर कहा जाता है? कौन से प्रिंटर को इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंटर कहा जाता है? तो वो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी इम्पैक्ट प्रिंटर क्यों बोलते हैं इसको? इम्पैक्ट मतलब स्पर्श, कागज के स्पर्श में आएगा हमेशा, कागज के स्पर्श में आता है, मतलब टच करेगा कागज को। और इसमें पिन होती थी। ये पुराने प्रिंटर हैं दरअसल में। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या थे? ये पुराने प्रिंटर थे, आधुनिक नहीं है, मॉडर्न नहीं है, ये पुराने प्रिंटर थे। तो भैया जी कागज के टच में कैसे? तो इसमें पिन होती थी, 24 पिन, ठक 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 ठक, ऐसे पिन चलती रहती थी ऊपर से, और वो टाइप करती थी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्या बोला मैंने? इम्पैक्ट प्रिंटर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंटर भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं? किसके टच में आएंगे? हमेशा पेपर के टच में आते हैं। कोई दिक्कत इस बात में? ये कैसे प्रिंटर हैं? ओल्ड प्रिंटर्स हैं, पुराने प्रिंटर हैं। नॉन का मतलब क्या हो गया? ये कागज के स्पर्श में नहीं आते हैं। आपने सिर्फ कागज को स्कैनर में रखा, स्कैन किया आधार कार्ड को, और इसमें कॉपी निकाल दी। कोई ठक ठक नहीं हुई, किसी पिन की खटखट नहीं हुई, कुछ प्रेस नहीं हुआ, कोई स्विच प्रेस नहीं हुआ, ऐसे ही उसने कागज को स्कैन किया और प्रिंट कर दिया। कागज के संपर्क की जरूरत नहीं पड़ी प्रिंटर को। स्कैनर को तो पड़ी, प्रिंटर को नहीं पड़ी। तो क्या बोलेंगे? कागज के संपर्क में नहीं आता है, या बोले स्पर्श में नहीं आता है। कागज के स्पर्श में नहीं आता है। इनका दूसरा नाम क्या हो सकता है भैया? तो ये मैकेनिकल नहीं थे। ये क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं हम, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का जो दूसरा नाम है, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर। इनका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर के नाम से हम इनको जानते हैं। बोलो एक बार, इतनी बात क्लियर? आपसे पूछे कि प्रिंटर के कितने प्रकार हैं, तो हम कहेंगे भैया जी दो प्रकार होते हैं आपका, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इतनी बात में मेरे दोस्त को किसी को कोई दिक्कत? अब इसमें आगे फिर और डिवाइड करते हैं। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो फिर से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं आपके कैरेक्टर प्रिंटर। अच्छा बताएं सारे बच्चे, कैरेक्टर आप क्या जानते हैं? कैरेक्टर किसको कहते हैं? जैसे एक तो कैरेक्टर शब्द होता है चरित्र के लिए, भगवान श्री राम इतना अच्छा चरित्र, सर्वोत्तम माने गए, कैरेक्टर प्रिंटर। और एक होता है आपका लाइन प्रिंटर। क्या बोलोगे? लाइन प्रिंटर होता है। क्या? कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। और साथ में इसका भी एक प्रकार होगा, इसको बोलेंगे पेज प्रिंटर। तो परीक्षा में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा भैया जी? आपसे प्रश्न बच्चा पूछेगा वो कि पेज प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो आपको जवाब देना है कि वो नॉन इम्पैक्ट होता है। आपसे पूछेगा लाइन प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर है, या बोले तो इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर क्या है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ओके, ठीक है, ध्यान से देखना आप। यही पूछेगा, कैरेक्टर का मतलब होता है हिंदी में अक्षर, लाइन हो गया पंक्ति, और पेज तो हो गया पूरा पृष्ठ। यानी कि कैरेक्टर प्रिंटर वो होंगे जो एक बार में एक अक्षर प्रिंट करें, जो एक बार में एक अक्षर प्रिंट करते हैं। क्या बोलेंगे? जो एक बार में एक अक्षर प्रिंट करे उसको हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टर प्रिंटर। अच्छा, लाइन प्रिंटर क्या हो जाएंगे? जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करे। लाइन बोले तो पंक्ति भी आप लिख सकते हैं। लाइन प्रिंट करे उसको हम लाइन प्रिंटर कहते हैं। और जो एक बार में पूरे पेज को, पूरे पृष्ठ को प्रिंट कर दे, क्या बोलोगे?
जो एक बार में पूरे पेज को प्रिंट कर दे, उसको प्यारे दोस्त क्या कहेंगे? उसको आप सब कहेंगे पेज प्रिंटर। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाएं और सोचें, सबसे तेज प्रिंटर कौन सा हुआ और सबसे धीमा प्रिंटर कौन सा हुआ? अगर मैं कैरेक्टर, लाइन और पेज प्रिंटर की बात करता हूं, तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन आप अपने हिसाब से करेंगे। आप कहेंगे भैया जी वो एक बार में एक अक्षर, तो टाइम टेकन प्रोसेस हो गया, बहुत समय लगेगा। एक बार में एक अक्षर। लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन, उससे थोड़े तेज हो गए। और सबसे तेज, सर्वाधिक तेज प्रिंटर कौन से हैं? वो हमारे पेज प्रिंटर हो जाएंगे। ऐसे ही मैं कंपैरिजन करूं इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट में, तो अब आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे सबसे तेज प्रिंटर कौन से होंगे, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो प्रिंटर अच्छे कौन से हुए? भाई आज के टाइम में क्या है, हमारा समय बचना चाहिए, तो समय बचना जरूरी है, लेकिन उसके साथ में ये भी हो कि एरर ना आए। मान के चलो जल्दी काम हो जाए और उसमें एरर, गलतियां आ जाएं। आप घर की सफाई कर दो, जल्दी कर दो, लेकिन उल्टी सीधी कर दो तो उसका भी अर्थ नहीं रहा। तो ये अपना कार्य प्रणाली में भी अच्छे हैं। अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, कार्य प्रणाली मतलब डीपीआई अच्छा होता है, डॉट्स पर इंच इनका अच्छा होता है। अच्छा, कैरेक्टर प्रिंटर भैया जी कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये जो धीमे हैं, तो याद रख लेना, इसके एग्जाम्पल हैं आपके, कैरेक्टर प्रिंटर के दोस्त एग्जाम्पल हैं आपके। इसमें नंबर एक है डीएमपी। डीएमपी जिसको हम बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या बोलते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसको हम कहते हैं। तो अब कई बार पूछा गया है डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। कई बार नहीं, मैं बोलूं तो आपसे कई बार नहीं, अनेक बार पूछा गया है डॉट मैट्रिक्स। अभी राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था, पूछा गया डॉट मैट्रिक्स किस्म किस्म की, किस उपकरण की किस्म है? तो किसकी? प्रिंटर की। प्रिंटर में भी कौन सा आपका, अब आप लोग जान चुके, प्रिंटर में भी कैरेक्टर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहाँ यूज होते हैं? रेलवेज। आप कभी टिकट खरीदा है आपने? रेलवेज का टिकट किस किस बच्चे ने खरीदा है वो और अच्छे से समझ पाएंगे। पोस्ट ऑफिस अगर कुछ बच्चे कभी गए होंगे और ध्यान दिया होगा तो समझ पाएंगे। रेलवे में आप जाकर के रेलवे स्टेशन पर आप टिकट मांगते हैं, भैया जी यहाँ से यहाँ तक का टिकट चाहिए, तो वो एकदम से टिकट को प्रिंट करने के लिए क्या करता है? खट 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 खट, एक बार में एक एक अक्षर, एक बार में एक एक अक्षर। ये जो टूंडला अलीगढ़ दिल्ली वाले होंगे, ये बैठे होंगे ट्रेन में इसमें। ये दादरी दनकौर स्टेशन वेर बादशाहपुर वाले, गाजियाबाद वाले, बोडाकी रेलवे स्टेशन से होते हुए आपका दिल्ली वाले जितने भी होंगे, साहिबाबाद शाहदरे वाले, ये बैठे होंगे, टिकट लिया होगा इन्होंने। और जिसने भैया भारतीय रेल की सवारी नहीं की, तो वो फिर भारत के बारे में थोड़ा कम परिचित है। चलो, तो पूछता है रेलवे में कौन से आपका प्रयोग होते हैं भैया प्रिंटर? तो आपका जवाब हमेशा होगा भैया जी डीएमपी। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला, जब इतने बड़े नेटवर्क में प्रयोग हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला प्रिंटर कौन सा हो जाएगा आपका? सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला प्रिंटर भी कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी वो हो जाएगा हमारा डीएमपी। तो एक एग्जाम्पल तो हुआ डीएमपी, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका डेजी व्हील प्रिंटर। क्या बोलोगे? डीडब्ल्यूपी बोलते हैं। डीडब्ल्यूपी बोले तो डेजी व्हील प्रिंटर। इसमें एक पहिया सा होता था जो पेज, मतलब रोलर की तरह, गलत क्या, रोलर की तरह घुमा करके क्या करता था? उसको प्रिंट करता था। इतना अंतर है। कोई दिक्कत इस बात में? अच्छा, अब मैं पूछूं इन प्रिंटर्स का भैया सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं, सबसे ज्यादा ड्रॉबैक्स क्या है, दिक्कत क्या है? तो ये क्या है? धीमे हैं। अब आती है लाइन प्रिंटर के। तो लाइन प्रिंटर के भी दो प्रकार थे आपके। कौन कौन से? एक थे चेन प्रिंटर, जो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि इनका प्रयोग अब क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। चेन प्रिंटर और आपका ड्रम प्रिंटर। चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, क्या बोलेंगे? इनका प्रयोग अब बंद हो चुका है और ना ही आपको ये पढ़ने हैं। कोई दिक्कत इतनी बात में?
फिर से रिवाइज करेंगे इसको एक बार, अभी पहले पढ़ेंगे। पेज प्रिंटर जो तेज है और एक बार में एक पेज को प्रिंट कर देता है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? यहां से प्रश्न बनता है और काफी बनता है। जैसे इसमें एक आता है आपका इंकजेट, क्या बोलोगे? इंकजेट प्रिंटर होता है भैया जी, जो इंक का इस्तेमाल करेगा, अभी बताऊंगा इंक कौन सी होगी। एक होता है आपका लेजर प्रिंटर, कौन सा? लेजर प्रिंटर होता है। एक होता है आपका थर्मल प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर? थर्मल प्रिंटर होगा, थर्मल प्रिंटर हो गया, ठीक है। चलो, प्रिंट करने के लिए सभी इस्तेमाल होते हैं। अब हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, तब थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे। ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला, आप लोग अपने नोट्स को देखें ध्यान से। मैंने बोला कि प्रिंटर जो है वो कागज पर संपर्क आने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। समझना मेरी बात को, कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। लेकिन मेरे दोस्त आपसे पूछ ले प्रिंटिंग के आधार पर, तो ये बात नोट कर लेना, बहुत सारा बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, कहता भैया आपने तो दो बताए थे। नहीं, मैंने बताया कागज में संपर्क आने के आधार पर, हेड के आधार पर। अगर कभी पूछे ना बच्चा आपसे प्रिंटिंग के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटिंग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंटिंग, आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। क्या बोलेंगे आप लोग? हमेशा कभी गलत तो नहीं करोगे? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कैरेक्टर प्रिंटर जो एक बार में एक अक्षर प्रिंट करते हैं, जिसका उदाहरण है आपके कौन कौन से? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो आपके डाकघर और रेलवेज में बहुत प्रयोग होते हैं। दूसरा है आपका डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। इसके बाद में लाइन प्रिंटर में चेन प्रिंटर और डेम प्रिंटर, इनका प्रयोग अब बंद हो चुका है। जो एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर दे, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, इंकजेट हो गया आपका बच्चे, और क्या बोलोगे? लेजर प्रिंटर हो गया, और साथ में जी हमारा थर्मल प्रिंटर हो गया। सारे बच्चे एक बार थम्स अप करके बताएंगे क्या इतनी बात में कोई दिक्कत? बोलेंगे इतनी बात में कोई दिक्कत? आनंद गोरियान कह रहे हैं सर जी मेरी समझ में नहीं आया। बच्चे मैंने सिर्फ आपको नाम बताए हैं अभी, अगर अभी भी आपकी समझ में नहीं आया तो आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। अगर आप ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना समझने जैसा हो। ये तो वो वाली बात हो जाएगी, मैं आपको बताऊंगा भैया ये सोने का कड़ा है और ये कूड़ी है। मैं आपको कई बार बताऊं ये कूड़ी है, और इसके बाद भी आप बोलें कि कूड़ी कौन सी है, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं कहूंगा वो कूड़ी आप हैं। ये एक मजाक है, समझने का प्रयास करें, सब कुछ समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो ना समझने जैसा हो। ठीक है भाई, तो प्रिंटर के कितने प्रकार हो गए? हेड के आधार पर दो हो गए, कागज के संपर्क के आधार पर दो हो गए, और आपका क्या बोलेंगे भैया जी? प्रिंटिंग के आधार पर तीन हो गए, आपका चेन, लाइन, और सॉरी क्या बोलूं, कैरेक्टर, लाइन, और आपका पेज प्रिंटर हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने आपको तीन नाम बताए, तो नोट्स बनाना। यहाँ इंकजेट प्रिंटर में इंक का प्रयोग होता है, नाम से ही दिख रहा है। इंकजेट प्रिंटर में क्या बोलोगे? इंकजेट प्रिंटर में इंक का प्रयोग होता है। क्या होती है? स्याही का प्रयोग होता है, इंक का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत है इस बात में? किसका प्रयोग होगा? इंक का प्रयोग होता है। ऐसे ही हम बात करेंगे लेजर प्रिंटर में। लेजर का फुल फॉर्म बताओ मुझको फटाफट से। लेजर प्रिंटर में सूखा पाउडर प्रयोग होता है। क्या होता है इसमें? सूखा पाउडर। लेजर प्रिंटर में सूखा पाउडर प्रयोग होता है। और कई बार पूछा गया है दोस्त, और सभी बच्चे बताएंगे, ये जो सूखा पाउडर है ना, इस सूखा पाउडर जो है, जो लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है, लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होने वाले सूखे पाउडर को क्या कहते हैं? तो लिखना, इसको टोनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोनर कहा जाता है। तो टोनर का प्रयोग क्या बोलोगे? टोनर का प्रयोग कौन से प्रिंटर में होता है?
क्या बोलेंगे सभी बच्चे? भैया जी लेजर प्रिंटर में होता है। और लेजर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। लेजर का फुल फॉर्म फिजिक्स की टर्म हो गई, कराते हैं ना, लेजर ऑपरेशन स्किन का हो गया। ऐसे ही लेजर प्रिंट करता है, तो इसमें लेजर बीम होती हैं जो प्रिंट करती हैं इसको, और वो सूखे पाउडर को बीम के द्वारा क्या है, प्रयोग में लाती हैं। ब्लैक प्रिंटिंग में कलरफुल प्रिंटिंग हो गई। तो ये कलरफुल प्रिंटर्स होते हैं। अभी बताऊंगा मैं कलर का भी आपको। लेजर की बात करते हैं, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द लाइट एम्पलीफिकेशन। अच्छा, जब हम 11th में थे, फिजिक्स जब पढ़ रहे थे, तो इसको रटते थे ना फुल फॉर्म को कई कई बार। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नहीं, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ऐसा था ना कुछ, उद्दीपित प्रकाश द्वारा, पर उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का संवर्धन। ऐसे तब तक मुझे याद है कि हमने इसको रटा था खूब दबा के। क्या बोलेंगे? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। आगे आएंगे। अब बात आती है जैसे कि थर्मल प्रिंटर है, एक बताया मैंने आपको, थर्मल प्रिंटर। लिखना, थर्मल प्रिंटर का प्रयोग एटीएम्स में किया जाता है। एटीएम्स में किया जाता है। एटीएम बोले तो क्या, इसमें दरअसल में एक थर्मोक्रोमिक कांच होता है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना पूछा जाएगा कभी। थर्मोक्रोमिक कांच के द्वारा इसमें प्रिंटिंग होती है। एटीएम तो जानते हो ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये जो एटीएम होते हैं जिससे आप पैसा निकालते हैं। क्या बोलेंगे? चलो यहाँ आएंगे, ध्यान से देखना। थर्मल प्रिंटर का प्रयोग एटीएम्स में किया जाता है। चलो, पीडीएफ वीडीएफ सब मिलेगी, पीडीएफ के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिखना, कलर के आधार पर, यानी रंग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। कलर के आधार पर, या बोले रंग के आधार पर, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर रंग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार हैं? एक तो होते हैं भैया मोनोक्रोमेटिक, जिनको हम मोनो प्रिंटर बोलते हैं। मोनो प्रिंटर, लिख लेना, एक ही रंग का प्रिंट देंगे। एक ही रंग का प्रिंट जब मिलता है, जैसे आप लोग फोटो कॉपी कराने गए, तो एक तो फोटो कॉपी हम कराते हैं बच्चे ब्लैक एंड वाइट पे, तो उस पर अक्षर कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं, सारे ब्लैक। और दूसरे होते हैं हमारे कलर प्रिंटर। क्या बोलोगे? कलर प्रिंटर, जो क्या करते हैं, रंगीन प्रिंट, कलर्ड प्रिंट आपको देते हैं। विच प्रोवाइड्स द कलर्ड प्रिंट्स, रंगीन प्रिंट प्रदान करते हैं। समझ गए? एक तो कलर है, क्या लिख दिया? अच्छा सर जी, एम्पलीफिकेशन आपने गलत लिख दिया। लो भैया, ठीक कर देता हूं मैं इसको। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, मैंने एम्पलीकेशन लिख दिया है, एम्पलीफिकेशन लिख देते हैं। बहुत बढ़िया। छोटी छोटी गलतियां तो आप सुधार सकते हो। बिल्कुल मैंने गलत लिख दिया था उसको, एम्पलीकेशन नहीं होता, एम्पलीफिकेशन होता है। मिस्टर संदीप जी, थैंक यू, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, आगे बढ़ेंगे। कलर के आधार पर, अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है आपको आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, क्या हमेशा पूछा जाता रहा है, नोट बना करके लिखना, किसी प्रिंटर की क्वालिटी, या बोले गुणवत्ता, किसी प्रिंटर की क्वालिटी, क्वालिटी कहते हैं ना भैया, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। क्वालिटी बोले तो गुणवत्ता की पहचान डीपीआई से होती है। किससे होती है? डीपीआई। डीपीआई बोले तो डॉट्स पर इंच से होती है।
डॉट्स पर इंच से होती है। ये डीपीआई क्या होता है जी? लिखना, जितना अधिक डीपीआई होगा, जितना अधिक डीपीआई होगा उतना अच्छा प्रिंट आएगा, उतना अच्छा प्रिंट आएगा। कोई दिक्कत भी है जी इस बात में? डीपीआई क्या होता है? देखो, कभी भी अक्षर बना है एस, ऐसे नहीं बन गया सीधे। इसके लिए क्या होते हैं, पहले डॉट्स होते हैं, डॉट डॉट से बनता है। किससे? तो ये डॉट्स पर इंच जो होते हैं, ये जितने अधिक होंगे, बताना मुझे कौन सा वाला आपके लिए क्लियर है, ज़्यादा बताएंगे। इसमें कितने डॉट हैं? इसमें कम डॉट हैं, इसमें थोड़े ज़्यादा डॉट हो गए, थोड़े ज़्यादा डॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसमें और कम का इस्तेमाल करते हैं, इसमें और कम का इस्तेमाल करते हैं, और भी कम का इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादा, और ज़्यादा। तो ये डॉट्स थे, जो डॉट्स यहाँ पर ज़्यादा मिले हुए हैं। बताएंगे ये पहले वाला एस ज़्यादा क्लियर है या बाद वाला? बाद वाला, बाद वाला एस ज़्यादा क्लियर है आप लोगों के लिए। क्या बोलेंगे भैया जी? बाद वाला क्लियर है, क्योंकि इसमें सभी डॉट्स क्या हैं, मिल चुके हैं। तो इन्हीं डॉट्स को बोलते हैं डॉट्स पर इंच। तो ये डॉट्स पर इंच जितना ज़्यादा होगा, प्रिंट उतना अच्छा होगा। ऐसा प्रिंट करके दे दे कोई आपके नोट्स, आप कहोगे भैया ले जा इनको, जा चुपचाप। कहेगा 2 रुपये फोटो कॉपी के हो गए, तो क्या तुम क्या बोलोगे उससे? तो जो दूंगा भी 2 रुपये फोटो कॉपी के, ऐसी फोटो कॉपी के 2 रुपये, जा जा चला जा चुपचाप, हम पे ना भैया 2 रुपया ऐसे। समझे बात को? क्या बोलेंगे आप लोग इसको? तो आप लोग कहोगे भैया डॉट्स पर इंच जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा क्या होता है हमारा, उतना अच्छा हो जाता है मेरे दोस्त आपका प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में यही सब कुछ था। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, अगली डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं। अगली डिवाइस है हमारी मॉनिटर। क्या बोलोगे? अगली डिवाइस थी हमारी भैया कौन सी? मॉनिटर। देखा था ना ये मॉनिटर, मॉनिटर की बात करेंगे हम लोग। पुराना वाला मॉनिटर है, अब तो ऐसे मॉनिटर कोई चलाता ही नहीं है। तो मॉनिटर की बात करते हैं भैया। दूसरी डिवाइस आ गई हमारी मॉनिटर। मॉनिटर का प्रयोग कहाँ होता है? क्या कहेंगे भाई? चित्र जो आपकी वीडियोस हैं इनको देखने के लिए। तो ये भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर पर, कंप्यूटर पर सूचना देखने के लिए प्रयोग होने वाला यंत्र है। भाई जो इंफॉर्मेशन है वो देखोगे कहाँ? बोल के थोड़ी बताएगा। सूचना देखने के लिए प्रयोग होता है, सूचना देखने के लिए प्रयोग होता है क्या? आपका मॉनिटर। यहां एक और बात लिखनी है आपको। पिक्सल, पिक्सल से मिलकर, क्या बोलेंगे? पिक्सल से मिलकर रिजॉल्यूशन बनता है। पिक्सल से मिलकर रिजॉल्यूशन बनता है। पिक्सल से मिलकर के रिजॉल्यूशन बनता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये पिक्सल क्या है और रिजॉल्यूशन क्या है। देखना, आप लोग अपनी वीडियोस कौन सी क्वालिटी पे देख रहे हैं अभी यूट्यूब की, बताएंगे ज़रा। 240 पे या 360 पे? 240 पर देख रहे हो या 360 पे? जिनका अपना इंटरनेट होगा वो तो 240 पे ही देखते होंगे। जिसको ये इंटरनेट की ज़्यादा बचाना नहीं है वो 360 पे, और जो लाइब्रेरी वगैरह में देख रहे होंगे फ्री वाले, उन्होंने चला रखी होगी 720 पे। और बेचारे जो मेरे जैसे गरीब होंगे वो 144 पे देख रहे होंगे, कहीं नेट ख़त्म ना हो जाए। इतनी क्लास है, मेहनत करनी है हमको, तो यही सारी क्वालिटी होती है। और जिसके पास और भी फ्री का होगा वाईफाई, जो कह रहा होगा ना जी ना, बोर्ड और गुरुजी दोनों एचडी में दिखने चाहिए, वो आपका 1080 में भी देख रहा होगा। ठीक है? तो ये क्या है? रिजोल्यूशंस हैं। क्या है? रिजोल्यूशंस है। किससे बनता है रिजोल्यूशन? पिक्सल से। पिक्सल क्या है? जैसे अभी मैंने बताया था ना एस का आपको,
एस का। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे, जैसे एक स्क्रीन है भैया, समझना मेरी बात को, ये एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर आप मुझे बताना, जैसे ये छोटे छोटे क्या हैं, क्या आप लोग मुझे गिन के बता सकते हैं इनको? सारे बच्चे बताएंगे मुझे गिन के, कितने मैंने, कितने ये बिंदु बना दिए हैं? सारे मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे ये बिंदु कितने हो गए हैं जो मैंने बनाए हैं? गिन पाओगे? यस और नो, इतनी बात बताओ सिर्फ। गिन पाएंगे प्यारे दोस्त आप लोग या नहीं, इतनी बात बताएं। बोलेंगे नो भैया जी नहीं गिन पा रहे हैं। लेकिन बच्चा अगर एक बात सोचो, मैं ऐसे लाइन बना दूं, तो बताओ कितनी लाइन मैंने इस स्क्रीन में अंदर बनाई है? कितनी लाइन मैंने इस स्क्रीन में अंदर बनाई है? सारे बच्चे आंसर करेंगे। आप कहेंगे भैया जी आपने 4 लाइन बनाई है, एकदम स्पष्ट है। तो ये स्पष्ट क्यों हो गया? क्योंकि ये जो डॉट्स थे ना, ये जो आपके बिंदु थे, इन बिंदुओं को मैंने मिला दिया है। जैसे यहां इन बिंदुओं को मिला दूं मैं, तो क्या बात समझे हम इससे? हम समझे जो पिक्सल होता, पिक्सल बनता है बिंदुओं से, इन बिंदुओं को मिला दें तो पिक्सल, और पिक्सल मिलने से जो चित्र बन करके आता है उसको रिजोल्यूशन कहते हैं। तो आपको याद रखना है हमेशा सिर्फ एक बात, रिजोल्यूशन किससे मिल करके बनता है? कह रहे हैं जी 1080 पर जो वीडियो देख रहे हैं वो गिन करके बताएं, उनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि वो सबसे छोटे बिंदु हैं, गिनने में नहीं आ पाते हैं। तो पिक्सल से मिलकर के रिजोल्यूशन बनता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका मॉनिटर है, मॉनिटर का आकार, मॉनिटर का आकार डायगोनली, डायगोनली नापा जाता है। क्या बोलोगे? डायगोनली नापा जाता है। शायद मैंने डायगोनली की स्पेलिंग गलत लिखी है। डायगोनली मापा जाता है। डायगोनल तो समझते हो ना? सारे समझते होंगे। हेड कांस्टेबल, मजिस्ट्रियल और एडब्ल्यूओ का बच्चा तो वैसे भी अच्छा बच्चा है ये सारा। हो सकता है हमारे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बच्चे, ये अभी इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 12th करके आएंगे, उनको सिखाना है डायगोनल, यानी कि विकर्णाकार। हिंदी में भी लिख करके देता है, किस तरह से नापेंगे? विकर्णाकार मापा जाता है। भाई ट्रिग्नोमेट्री 10th 11th 12th में ना पढ़ी हो, लेकिन छठी 7वीं 8वीं में इतना तो सब पढ़ते हैं। ये क्या है? लंबाई है। ये क्या है? आपका आधार है। और ये क्या है दोस्त? कर्ण है। तो ये क्या हो गया? बेस हो गया, ये हाइट हो गई, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, कर्ण हो गया। तो जो कर्ण है, कर्ण मतलब तिरछी भुजा होती है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, तिरछी भी होती है और सबसे बड़ी भुजा भी होती है। ठीक है? तो कभी भी किसी स्क्रीन का जो नाप है, जैसे आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन आप अपने डिब्बे पर देखोगे, उस पर लिखा रहेगा आपका 6.1 इंच, 6.2 इंच, 6.4 इंच, 5.9 इंच, इस तरह डिब्बे पर लिखा होता है। तो वो क्या ये वाली साइड नापते? नहीं, कभी नहीं। हमेशा स्क्रीन ऐसे नपती है। कैसे नपेगी स्क्रीन? क्या करोगे? स्क्रीन ऐसे नपती है। अगर आप कहते हैं हमारे घर में गुरुजी 32 इंच की एलईडी है, क्या बोलोगे? 32 इंच की एलईडी है, इसका मतलब वो 32 इंच ऐसे नहीं नपे हैं ना, ऐसे। कैसे नपे हैं वो? विकर्णाकार, डायगोनली नपे हैं। कैसे? डायगोनली नापा गया है, विकर्णाकार नापा गया है। समझ गए? 54 इंच हो, 100 इंच हो, कुछ भी हो, वो सब क्या नापेगा? सर जी वीडियो क्या होता है? क्या पूछ रहा भैया जी? वीडियो क्या होता है? वीडियो पर ही पहुंचेंगे बच्चे हम अभी। अब इतनी बात समझ में आई, मॉनिटर का साइज कैसे नपता है? लिखेंगे। लिखना, मॉनिटर को ही वीडीयू कहा जाता है। मॉनिटर को ही, मॉनिटर को ही वीडीयू कहा जाता है। ये अच्छे बच्चे होते हैं। देखा, जो मैं पढ़ाने जा रहा था उसने उसके पहले क्वेश्चन किया। मॉनिटर को ही वीडीयू कहा जाता है। और वीडीयू क्या होता है? वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब जो डिस्प्ले के लिए प्रयोग होने वाली यूनिट है, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। को दिक्कत? अभी मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखना, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर।
ओ माय मॉनिटर। चलो सर जी, आपसे पहले पढ़ते तो 10/10 आते, अभी भी आएंगे बच्चे, बस आपके मेहनत करने की बात है। जब कभी भी आपके लिए कंप्यूटर की क्लास लेकर के आऊँ, बस आप दिल लगा करके उसको पढ़ते रहना, बहुत ज़्यादा नहीं है। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, इसमें आता है आपका CRT, सबसे पुराने थे ये, लिख लेना, CRT सबसे पुराने हैं। LCD आपने खूब सुना होगा, LED आपने खूब सुने होंगे भैया। LED आपका प्लाज्मा था, प्लाज्मा को तो फिर मतलब कामयाब नहीं हो पाए वो। LED, TFT, और साथ में आपके फ्लैट पैनल, क्या बोलोगे, फ्लैट पैनल मॉनिटर, ये मॉनिटर के प्रकार हैं। तो सबसे पुराने मॉनिटर कौन से थे, लिख लेना, सबसे पुराने मॉनिटर कौन से थे, वो थे आपके CRT, कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है CRT4, ये फुल फॉर्म्स GS के सेक्शन में खूब पूछी जाती हैं। कैथोड, कैथोड रे ट्यूब, अभी NTPC में पूछा गया था आपका, क्योंकि NTPC कंप्यूटर से बहुत क्वेश्चन पूछती है। SSC कंप्यूटर से क्वेश्चन हमेशा पूछती ही पूछती है। ऐसा भी होगा आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन कंप्यूटर को छोड़ करके GS में मिल जाए। LCD क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, द्रव की परतें होती हैं, उसमें फिर रिजोल्यूशन सेट करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्या बोलोगे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED क्या होता है आपका, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। चलो, LED TFT क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, फिर से। और TFT का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कभी भी, तो आप याद रखेंगे, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये आप लोग AWO वाले ट्रांजिस्टर को पढ़ेंगे, PNP NPN ट्रांजिस्टर होते हैं, फिजिक्स में आप इनको पढ़ते होंगे, यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्लैट पैनल मतलब सबसे आधुनिक हो गए, ठीक है। LED वर्तमान समय में कौन प्रयोग होते हैं, LED TFT और फ्लैट पैनल खूब प्रयोग होते हैं वर्तमान में, ठीक है। सर जी इन कंप्यूटर्स की पिक्चर दिखाओ, आप लोग देख लेना भैया, इनमें आप देख करके अंतर वैसे भी नहीं कर पाओगे। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, साइज कम होता गया, इनकी थिकनेस जो है वो कम होती गई। थिकनेस, मॉनिटर देखोगे इतना मोटा था, LCD पतली हो गई, LED उससे भी पतली होगी, TFT और पतली होगी, फ्लैट पैनल बिल्कुल ही पतले हो गए, ठीक है। सर जी बहुत देर से कह रहा हूँ, एक भी लाइक नहीं बढ़ा है, नहीं, लाइक की कोई आवश्यकता नहीं है, लाइक की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका पढ़ना महत्वपूर्ण है। लाइक वाइक करो मत करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अभी हो गया बड़ा भैया, अभी बड़ा दिख रहा है बच्चों को, कोई दिक्कत इतनी बात में, फ्लैट पैनल हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा बच्चा स्पीकर है, हमारा आउटपुट डिवाइस क्या, स्पीकर। स्पीकर मैंने आपको बता चुका हूं, ये क्या करता है स्पीकर, जो आवाज़ है, क्या बोलोगे, आवाज़ है, आवाज़ ही तो हमको देता है ये। तो कहाँ से देता है आवाज़, पहले इसको करंट जाता है, विद्युत ऊर्जा को यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, आउटपुट मिल जाता है एक आवाज़ के रूप में। आपने क्या लगाया, वो लगाया, ऑक्स लगाई गाड़ी में, या आपके जो घर में म्यूजिक सिस्टम है उसमें आपने ऑक्स लगाई, फोन से आपने इनपुट दिया, गाना चलाया, रंग रा रा री रा रा, तो वो आवाज़ कहाँ आई, वो कमरे में आ गई एकदम से। तो वो आउटपुट है, ध्वनि के रूप में आउटपुट हमको मिला है, ठीक है, कोई दिक्कत। स्पीकर हो गया। स्पीकर के बाद में फिर आते हैं हम किस पर, प्लॉटर। मैं आपको इसका प्रयोग भी बता चुका था बच्चे। प्लॉटर की अगर बात करते हैं, तो प्लॉटर का प्रयोग कहाँ होता है, याद रख लेना, CAD में प्रयोग होता है, CAD में प्रयोग होता है, और दो प्रकार का होता है। CAD में प्रयोग होता है, किसमें, CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है बार बार। कंप्यूटर, क्या बोलोगे, एडेड डिज़ाइन, कोई दिक्कत भी है, CAD में प्रयोग होता है। हाँ कोई सा भी सुन लो,
ड्राइंग इंजीनियरिंग में हम इसका प्रयोग करते हैं, कहाँ? ड्राइंग बनाने में। अब आपसे पूछेगा प्लॉटर, तो आप लोगों को याद रख लेना प्लॉटर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बोलेंगे बच्चे? प्लॉटर जो होगा भैया जी, प्लॉटर हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ड्रम और फ्लैट पैड। लिखना, प्लॉटर दो प्रकार का होता है। कौन से दो प्रकार का प्लॉटर होता है? एक तो होता है आपका ड्रम, ड्रम प्लॉटर। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब देना जरा। एक होता है आपका फ्लैट बेड। क्या बोलोगे? फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। और कंप्यूटर की क्लास हम हमेशा 1 घंटे की नहीं करेंगे, छोटी क्लास करेंगे, है ना? अंकित भाटी सर को मेरी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं। हाँ, भाटी सर की तरफ से आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चे, भाटी सर ने सबके पास ये मैसेज किया है जिससे कांटेक्ट हो पाया कि जो जन्मदिन विशेष होता है ना, एक जन्मदिन तो होता है, किसी के घर में कुछ बच्चे तो जन्मदिन मना ही नहीं पाते, ऐसी स्थिति भी होती है। कुछ लोगों के यहाँ होता है कि कुछ लोग सेलिब्रेट कर पाते हैं, कुछ ही जन्मदिन हो जाते हैं व्यापक स्तर पर, जैसे अंकित भाटी सर का जन्मदिन। तो इस सब प्यार की वजह से इतना बड़ा जन्मदिन, इतनी सारी ढेरों शुभकामनाएं आने का कारण सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। ठीक है ना? ये किसकी वजह से संभव है? ये सब आपकी वजह से संभव है। तो हम और तुम एक दूसरे के पूरक हैं। इस परिवार को मतलब हम लोग कंप्लीट कब कर पाते हैं? तब कर पाते हैं जब इसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे सिलेक्शन में। तो बहुत बहुत बच्चे, आप लोगों को भी प्यार है भाटी सर की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्रिंटर, सॉरी प्लॉटर, ड्रम प्रिंटर होता है छोटे छोटे डिजाइन में प्रयोग, छोटे डिजाइन में प्रयोग। छोटा डिजाइन कैसे जी? जैसे आपने गाड़ी वगैरह पर कोई टैटू प्रिंट करवा लिया, कोई फुटबॉल का फोटो लगा लिया, देखा है ना गाड़ी वगैरह पर, शीशे पर। तो इस तरह के क्या बोलते हैं उसको? ड्रम प्लॉटर बोलते हैं, जो छोटे डिजाइन्स में प्रयोग होते हैं। कोई छोटा सा प्रिंट निकलवा लिया, जैसे गाड़ी पर कोई लिखवा लिया, ऐसा हमने गुजर लिखवा लिया, राजपूत लिखवा लिया, यादव लिखवा लिया, क्षत्रिय लिखवा लिया, ब्राह्मण लिखवा लिया, है ना? इस तरह से मतलब लोग लिखाते हैं अपने जाति सूचक शब्दों को। तो मैंने बोला कि वो छोटे डिजाइन है, निकल के आ गया छोटा प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर होते हैं आपका कहाँ इस्तेमाल? बड़े फ्लैक्स बनाने में। जो होर्डिंग्स होते हैं, बड़े फ्लैक्स, होर्डिंग्स जो होते हैं आपके, जो आप नेताजी लोगों के देखते हैं, कर्मठ ईमानदार जुझारू, आपके क्षेत्र के उम्मीदवार। ठीक है सर जी, हमने जाट लिखवा रखा है, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब तो सरकार ने मना कर दिया ना, कि चालान हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं जी चालान काट लो, हम तो लिखवाएंगे। ऐसा नहीं है, हमको सरकार की गाइडलाइन का हमेशा पालन करना चाहिए। क्या बोलेंगे? छोटे डिजाइन में प्रयोग होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर होता है, बड़े फ्लैक्स और होर्डिंग्स आदि इससे बनते हैं। फिर आता है आपका बच्चे क्या? प्रोजेक्टर। क्या आता है? प्रोजेक्टर आप सभी जानते हैं। तो प्रोजेक्टर में क्या होता है? किसी वीडियो या चित्र को पर्दे, पर्दे बोलो या दीवार बोलो, पर्दे पर दिखाने के लिए, दिखाने के लिए प्रयोग होता है आपका प्रोजेक्टर। क्या होता है? प्रोजेक्टर प्रयोग होता है। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है। क्या? छोटा सा टॉपिक बच जाता है, ऐसी डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती हैं। 2 मिनट का टॉपिक है। इनपुट हो गई, आउटपुट हो गई, नोट बना करके लिखना, ऐसी डिवाइस जो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करें। ऐसी डिवाइस जो इनपुट आउटपुट दोनों का कार्य करें, which acts like input and output both devices। कौन कौन सी हैं आपकी?
इसमें नंबर 1 आपका आता है बच्चा फैक्स मशीन। क्या बोलते हैं? फैक्स मशीन बोलते हैं। कौन सी होगी? फैक्स मशीन हो गई। नंबर बी मॉडेम। मॉडेम के बारे में मैं आपको जब इंटरनेट हम पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट से जुड़ने के लिए ज़रूरी चीज़ों में एक मॉडेम होता है, तो हम इसको वहाँ विस्तार से पढ़ रहे होंगे। मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। तीसरी तीसरी हम बोल सकते हैं बच्चे आपकी हेडसेट्स हो गए, जो हम कान पे लगाते हैं। हेडसेट्स, हेडफोन भी आप उनको बोलते हैं। और चौथी हो गई स्क्रीन। स्क्रीन कैसे जी? कैसे ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती हैं, समझे? तो जो फैक्स मशीन है भैया, वो होती है स्कैनर प्लस प्रिंटर, दोनों चीज़ें होती हैं। आज बच्चे जैसे आपके पास व्हाट्सएप है ना, तो व्हाट्सएप पे आप अपना डॉक्यूमेंट भेज देते हो। कोई कहता है कि भैया अपनी 10th की मार्कशीट भेज दो, आप व्हाट्सएप पे भेज देते हो, मेल से भेज देते हो। पहले ऐसा नहीं था। पहले फैक्स मशीन का प्रयोग बहुत होता था आपका ऑफिसेज में। तो यहाँ से डॉक्यूमेंट स्कैन करते थे। फैक्स मशीन में दोनों चीज़ें होती थी, स्कैनर भी और प्रिंटर भी। डॉक्यूमेंट स्कैन होता था और फिर वहाँ पहुँचता था, वहाँ वो प्रिंट होता था, जहाँ दूसरी तरफ आपकी फैक्स मशीन रखी होती थी, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे स्टेट में। समझ रहे हैं? स्कैनर प्लस प्रिंटर। सर प्रिंटर ऑल्सो वर्किंग लाइक बोथ इनपुट एंड आउटपुट? नो मैन, यू आर रॉन्ग। प्रिंटर not works like input and output both. Printer only like a output device. Scanner works like a input device. आप गलत हो मेरे दोस्त। स्कैनर होता है इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए हमेशा प्रिंटर होता है। आप जो दुकान पे जाकर के देखते हो ना कि भैया उसने तो स्कैन भी कर लिया, उसमें ऊपर वाला पार्ट वो स्कैनर है और नीचे वाला पार्ट उसमें प्रिंटर है। ठीक है? मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या बोलते हैं? डीमॉड्यूलेटर। ये कैसे भैया? ये मैं आपको इंटरनेट में सिखाऊंगा कैसे, जब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ना तो अभी आप सिग्नल जानते हो कि सिग्नल डिजिटल में पढ़ा जाता है और सिग्नल ट्रेवल करता है एनालॉग फॉर्म में। तो ये पहले डिजिटल से एनालॉग फॉर्म में उसको बदलता है मॉडेम, मॉड्यूलेटर, और फिर आपका वापस उसको एनालॉग से डिजिटल में चेंज करने के लिए डीमॉड्यूलेटर का प्रयोग होता है। हेडसेट्स, तो हेडसेट्स एक तो सुनने के लिए हो गए, आवाज़ दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, और एक आप चुपचाप बात भी कर रहे हो, बाबू। तो ये क्या है जो सुन रहे हो? ये आउटपुट। और जो आपने इधर से बोला, किसके लिए? बाबू या बबुआइन के लिए। बाबू का स्त्रीलिंग होता है बबुआइन, मतलब फीमेल। तो ये क्या होता है? आपका इनपुट और आउटपुट दोनों हो गया। स्क्रीन, स्क्रीन भैया जी आपने इनपुट में लिखवाया था, तो स्क्रीन आउटपुट का भी काम करती है। जैसे आप एटीएम में जाओगे, एटीएम में आपने पिन डाला, तो उस टाइम क्या कर रही है स्क्रीन? आपका इनपुट का काम कर रही है। उसने बोला भैया 10,000 रुपये निकालने हैं, आपने डाला उसमें, क्या डाल दिया? 7409। मेरे एटीएम का पिन नहीं है ये, कभी समझ रहे हो? तो आपने डाल दिया उसमें, आपने डाले थे उसमें 10,000 रुपये। उसने उधर से बोला भाई भिखारी, तेरे पास है 10,000 रुपये? नौकरी तो लगा नहीं है अभी, अभी तो लोगों से औरों से ही मांगता, जरा मेहनत कर, सेलेक्ट हो, फिर तेरी भी मंथली सैलरी आएगी, फिर उधर से 10,000 रुपये आएंगे आउटपुट के तौर पर। तो उसने जो वो मैसेज दिया है इनसफिशियंट बैलेंस का, यू डोंट हैव द बैलेंस, आपके पास पैसे नहीं है, वो आउटपुट हो गया। क्या हो गया? वो आउटपुट हो गया। तो स्क्रीन भी इनपुट आउटपुट दोनों का काम करती है। तो यहीं पर हमारा प्यारे दोस्त चैप्टर खत्म हुआ है। क्या खत्म हुआ है? चैप्टर खत्म हुआ है। उम्मीद करूंगा आप सब लोगों के ये इनपुट आउटपुट डिवाइस वाला चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी आपसे बचा नहीं होगा। तो कमेंट सेक्शन में प्यारे दोस्त लिखना ना भूलें, और जिन प्यारे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ते रहेंगे। हम लोग प्रतिबद्ध हैं बच्चे आपके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, एक अच्छे अच्छे भविष्य में तब्दील करने के लिए, और हम लोग इसको मिल करके पूरा करेंगे। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बहुत अच्छे से एक उत्साह के साथ पढ़ते रहें, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है। बच्चे कहते हैं कि छात्र को मतलब अगर शिक्षा से जुड़ करके रहता है और अपने भविष्य के लिए मेहनत करता है, यही उसका धर्म होता है और आपको ये निभाना चाहिए। आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप इस सोसाइटी को, अपने माँ बाप के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है, आपके भविष्य के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, उसको आप पूरा करें और पूरे दमखम से पूरा करें।
तो ध्यान रखें अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। अभी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं बच्चे? एक ज़रूरी बात है, एक बार बोलेंगे सारे बच्चे। क्या मेरी बात एक बार सारे बच्चे सुन पा रहे हैं? हम सब करेंगे। और प्यारे दोस्त, मैंने आपको कहा था कि कल आपकी कंप्यूटर की क्लास नहीं होगी, तो वहाँ जा कर के शोर मत मचाना जी आज क्लास कहाँ नहीं है। तो बोला ना, कल बहुत ज़रूरी काम की वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, और उसके बाद परसों से सारी क्लासेस आपकी कंटिन्यू होंगी। और मैंने कहा था हर चैप्टर के बाद में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना। 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम हर चैप्टर के बाद में कर रहे होंगे। तो ये 20 क्वेश्चन भी मैं आपको भैया परसों करा रहा हूँ, ठीक है। परसों की क्लास में पहले इसी। तो आप लोग एक प्रॉमिस करना, इसको पढ़ करके आओगे, वो 20/20 आपका रिजल्ट मैं चाहता हूँ, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बाय बाय।